नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल MJ स्टडी पॉइंट पर। हम इस चैनल पर 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं जिन पर आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हमने सितंबर महीने के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स शामिल किए हैं। जो लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हमने कौन कौन से क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश के राष्ट्रपति द्वारा की गई? ताजिकिस्तान, भारत, किर्गिस्तान या फिर चीन? तो जो लोग भी इसका आंसर ए ताजिकिस्तान दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। इसका सही जवाब ए ताजिकिस्तान होगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। में SCO में 8 देश हैं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही 2017 में SCO के सदस्य बने हैं। भारत ने सिर्फ एक बार SCO की अध्यक्षता 2020 में की है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? एल सल्वाडोर, जर्मनी, बेलारूस या फिर इक्वाडोर? तो जो लोग भी इसका जवाब ए एल सल्वाडोर सोच रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। एल सल्वाडोर ही बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। अपने तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। सितंबर में आयोजित 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, जायर बोल्सोनारो या फिर साइरिल रामाफोसा? दोस्तों, इसका सही जवाब बी नरेंद्र मोदी होगा। इस सम्मेलन के बारे में कुछ और ज़रूरी बातें जान लेते हैं। इस बार का जो थीम था वो था निरंतरता, समेकन और आम सहमति की खातिर अंतर ब्रिक्स सहयोग। दोस्तों, आपको बता दें कि पहली बार 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्रिक्स के बारे में सोचा गया था। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी। इसके अलावा शुरुआत में इसका नाम ब्रिक था, जिसके अंतर्गत ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन देश थे। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन रूस में हुआ था 2009 में। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य 2010 में बना, तब जाके ये ब्रिक्स बना। इसमें बी ब्राज़ील के लिए, आर रशिया के लिए, आई इंडिया के लिए, सी चाइना के लिए और एस साउथ अफ्रीका के लिए है। दोस्तों, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों का ही एक बैंक है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों का आर्थिक विकास करना है। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, नए घरों में EV यानी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की अनिवार्यता लगाने वाला पहला देश कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इंग्लैंड या फिर फिनलैंड? दोस्तों, इसका सही जवाब सी इंग्लैंड होगा। इंग्लैंड ने सभी नए घरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा होना अनिवार्य कर दिया है। यह कानून इसलिए लागू किया गया है क्योंकि 2030 तक इंग्लैंड जीवाश्म ईंधन वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेताओं की सूची की घोषणा की गई है। इनमें से कौन इस सूची में शामिल नहीं है? मोहम्मद अमजद साकिब, रॉड्रिगो दुतर्ते, फिरदौसी कादरी या फिर रॉबर्टो बैलोन? दोस्तों, इसका सही जवाब जानने से पहले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के सभी विजेताओं के नाम जान लेते हैं। तो रैमन मैग्सेसे 2021 के विजेताओं की सूची में 5 लोगों को शामिल किया गया है। मोहम्मद अमजद साकिब जो कि पाकिस्तान से हैं, फिरदौसी कादरी बांग्लादेश से, स्टीवन मुंशी अमेरिका से, वॉचडॉग इंडोनेशिया से और रॉबर्टो बैलोन ये फिलीपींस से हैं। दोस्तों, दोबारा से अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें आप बी रॉड्रिगो दुतर्ते देख रहे हैं जो हमारी लिस्ट में शामिल नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रॉड्रिगो दुतर्ते होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि रॉड्रिगो दुतर्ते इस समय फिलीपींस के राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं।
दोस्तों रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। इसे एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है। इसका नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर ही रखा गया है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफेन 502 का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? जापान, चाइना, रशिया या फिर अमेरिका? तो जो लोग भी इसका आंसर बी चाइना सोच रहे हैं वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। इसका सही जवाब बी चाइना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन की कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। गाओफेन 502 उपग्रह का प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट द्वारा किया गया था। दोस्तों इस उपग्रह का उपयोग पर्यावरण, जल और जमीन की व्यापक निगरानी के लिए किया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर या फिर 15 सितंबर? तो इसका जवाब बहुत सारे लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब है सी 14 सितंबर। इस क्वेश्चन की कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। आखिर 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? तो आपको बता दें कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से एक हिंदी भी है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आनंदीबेन पटेल, आचार्य देवव्रत, विनीत कोठारी या फिर भूपेंद्र पटेल? तो दोस्तों जो लोग भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिन्हें राजनीति में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो लोग इसका सही जवाब दे पा रहे होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भूपेंद्र पटेल। इन्होंने 13 सितंबर को गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और डिटेल्स भी जान लेते हैं। गुजरात में बीजेपी का दबदबा 2 दशकों से भी अधिक से दिखाई देता है। भूपेंद्र पटेल की बात करें तो भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार शपथ ले चुके हैं। उन्होंने 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा 9th क्वेश्चन है, इस साल 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो संबोधन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 128वीं, 129वीं, 130वीं या फिर 131वीं? इसका आंसर जानने से पहले इस क्वेश्चन की कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। और दोस्तों इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा हम ये भी जान लेते हैं कि इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने ही 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य स्वयं को मोक्ष के मार्ग पर ले जाना और संसार का हित करना था। तो दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ए 128वीं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 1961 में बीबीसी नेटवर्क पर पहली बार हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली महिला का क्या नाम था? ए रजनी कौल, बी गीता सेठ, सी देवी रॉय या फिर डी अंजना सिंह? तो दोस्तों इसका सही जवाब ए रजनी कौल होगा। इस क्वेश्चन की कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों सितंबर के महीने में ही 93 वर्ष की आयु में रजनी कौल का निधन हुआ। इन्होंने दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम किया था। दोस्तों ये हमारा सितंबर 2021 करंट अफेयर्स सीरीज़ का पहला पार्ट था। हम सितंबर महीने के करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट भी जल्दी लेकर आपके सामने आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए जीके और करंट अफेयर्स के ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करिए जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
या करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।